सो दिस इज़ योर होमी चिको एक्स। और कैसा होता अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ देती, लेकिन जब आप उससे मिलते तो आप एक बहुत बड़े बार के ओनर होते। आज मैं एक ऐसी ही कहानी एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है इटर्नल लव। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बहुत तेज बारिश पड़ रही है और जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो सोच रहा है अगर जवानी प्यार और उम्मीद की किरण होती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं अपने मेन प्रोटैगनिस्ट को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड को बोल रहा होता है क्या मैं तुम्हारे लिए बस एक बैकअप प्लान था। और ये साथ ही साथ मन में सोच रहा होता है मेरी जवानी उसी रात खत्म हो गई थी जब मैं सिर्फ 17 साल का था। और मैं पहले तुम्हें इन दोनों के नाम बता देता हूँ। जो अपना मेन कैरेक्टर है उसका नाम है सियान सांग और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है वेंडी वैन। और मैं मेन प्रोटैगनिस्ट को सांग बोलूंगा और जो इसकी गर्लफ्रेंड है उसको सिर्फ वेंडी बोलूंगा। तो वेंडी सांग से बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता तू बार बार मुझसे मिलने आता है और मुझे भी बार बार बाहर आना पड़ता है तुझसे मिलने। और सांग वेंडी की तरफ ही देखे जा रहा होता है तो वेंडी बोल देती है मेरी तरफ मत देख तू। लो साड़ी को देखने से भी दिक्कत है, शुरू में ही मूड खराब कर दिया। और बेचारा सांग रो रहा होता है। सांग बोलता है उसकी जवानी बर्बाद हो गई और जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो बस उसकी याद बनकर रह गई। टिपिकल लव स्टोरी, व्हाट द फक। सांग बहुत ज्यादा सैड होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलता है तू चिंता मत कर, अब मैं तेरे को और ज्यादा परेशान नहीं करूंगा। और ये दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यही था एपिसोड 1 और मैं तुमसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। ना ना ना, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई लाला। हम देखते हैं एक बिल्डिंग को या कह लो किराए के मकान को, जहां ये लोंडिया वेंडी सो रही होती है और इसका फोन बहुत देर से बज रहा होता है। किसी बाचिल जोंग का कॉल आ रहा होता है इसको और मैं इसको सिर्फ जोंग बोलूंगा। और वेंडी जोंग का फोन पिक करती है और जोंग बोलती है तू अभी भी सो रही है? आफ्टरनून हो रहा है, 2 बज रहे हैं और महान जर्नलिस्ट वेंडी लेट नाइट ओवर टाइम वर्क कर रही थी फिर से। और भाई मैं बताता हूँ तुम्हें सच्चाई। देखो देखो मैं वहीं था इसके साथ बिस्तर में। मतलब हम लोग कुछ काम कर रहे थे हम लोग, इसलिए सुबह देर से उठी है। बाकी थक गई होगी घोड़ी बनी। वेंडी बोलती है मैं पूरी हॉरर मूवी खत्म करके सोई थी, लेकिन जो मेरा नेबर था शराबी साला मादर जात वो मेरे गेट पे आकर ठोक ठोक करने लग गया। और जोंग बोलती है फिर से तूने इसके बारे में लैंडलॉर्ड को नहीं बताया क्या? वेंडी बोलती है इसका कोई फायदा नहीं है, जब मेरी लीज पूरी हो जाएगी तो वैसे भी मैं यहाँ से मूव कर दूंगी। जोंग बोलती है अपने घटिया पड़ोसी को छोड़, आज रात कहीं घूमने चलते हैं, मैं तुझे एक लड़के से मिलवाती हूँ। वो यंग है, चार्मिंग है और इम्पोर्टेंटली वो स्मोकिंग हॉट है। बाय द वे यार मेरे को स्मोकिंग हॉट का मतलब कमेंट में बताना, मुझे नहीं पता क्या होता है इसका मतलब। और वेंडी बोलती है मुझे ओवर टाइम वर्क करना ही पसंद है, उसमें मेरा खर्चा नहीं होता। और जोंग बोलती है पैसा खर्च करने को कौन बोल रहा है तेरे से, हम बस व्यू की तारीफ कर सकते हैं यार। तो आज रात डुओ लुओ स्ट्रीट पर ऑफिस के पास वाले बार में मिलते हैं। टर्न्स आउट हम देखते हैं रात हो गई और ये दोनों बार में आ जाते हैं। और हाँ, इस बार का नाम ओवर टाइम है। और वेंडी बोलती है यही है क्या वो बार जहाँ तूने बोला था तू कि मुझे किसी से मिलवाएगी? इस बोर्ड की वजह से मुझे ये हेयर सैलून जैसा लग रहा है। और जोंग बोलती है कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार का ओनर हैंडसम स्टार है डुओ लुओ स्ट्रीट का। टर्न्स आउट हम देखते हैं जोंग इधर उधर देख रही होती है और बोलती है कि इस बार के अंदर कोई हैंडसम गाय नहीं है क्या? वैसे बार का ओनर कहाँ पर है? वेंडी बोलती है क्या पता वो सामने खड़ा बारटेंडर हो। जोंग बोलती है हो ही नहीं सकता। वेंडी बोलती है क्या पता वो नाम उसने खुद से ही खुद को दिया हो। जोंग बोलती है 10 बज गए, क्या पता यही हो डुओ लुओ स्ट्रीट का स्टार। वेंडी देखती है सामने तो अपना सांग खड़ा है, क्या यही है डुओ लुओ स्ट्रीट का स्टार? और वेंडी को कुछ पास्ट की बातें याद आने लगती है जब सांग ने बोला था कि चिंता मत करो मैं अब और तुम्हें तंग नहीं करूंगा। जोंग बोलती है क्या तुझे अभी भी वो याद है, वो तेरे ट्रांसफर होने से पहले हमारा क्लासमेट था, क्या एक टाइम पर उसे तेरे अंदर इंटरेस्ट नहीं था? सांग पीछे मुड़ता है लेकिन एक वेटर ना वेंडी की ड्रेस के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स गिरा देता है। सांग देख तो लेता है वेंडी को, बट जो वेटर होता है ना वो वेंडी से माफी मांग रहा होता है। वेटर बोलता है आप ठीक हो ना, आपके सारे क्लोथ्स भीग गए हैं। वेंडी बोलती है कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं रेस्ट रूम में इन्हें साफ कर लूंगी। और रेस्ट रूम में मैं इसका वेट कर रहा हूँ। वेंडी रेस्ट रूम से आ जाती है क्लोथ साफ करके और वो देखती है कि उसके सामने सांग खड़ा है और जो कि सुट्टा फूक रहा होता है। वेंडी अपने मन में सोचती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, हमें ना मिले हुए काफी साल बीत गए तो ये मुझे पहचानता ही नहीं होगा। वेंडी वहां से जा रही होती है बट अपना सांग उसे रोक लेता है, अपनी जैकेट उसकी तरफ फेंकता है ताकि वो उसे पैर ले क्योंकि उसके क्लोथ्स खराब हो गए ना ड्रिंक की वजह से। सांग अपनी सिगरेट बुझाता है और बोलता है वेंडी से कि चलो कुछ बात करनी है, मैं इस बार का ओनर हूँ और मेरा सरनेम है सांग। वेंडी सोचती है अपने मन में ये मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये मुझे भूल गया। वेंडी सांग से पूछती है तुम्हें कुछ चाहिए? सांग बोलता है हमारी वजह से जो तुम्हें प्रॉब्लम हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, आज रात का बिल मेरी तरफ से फ्री है तुम्हारे लिए। वेंडी सोचती है मन में ये लड़का बिल्कुल नहीं बदला। सांग बोलता है वेंडी से मुझे उम्मीद है इससे तुम्हारी शाम खराब नहीं होगी। वेंडी बोलती है कोई बात नहीं सब कुछ ठीक है। सांग बोलता है वेल देन प्लीज एक्सक्यूज मी और सांग यहाँ से जाने लगता है। लेकिन वेंडी सोचती है एक सेकंड, एक स्ट्रेंजर को उसका नाम कैसे पता? वेंडी रोकती है सांग को और चुप हो जाती है क्योंकि वेंडी ने उसे डायरेक्ट बोला था स्टार सांग। सांग बोलता है स्टार सांग, हाँ। एंड एपिसोड 1 खत्म। आई होप कि तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर तुम्हें ये पसंद आया तो लाइक कर देना इस वीडियो को और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। और इतने यहाँ क्लिक करके देखो इस वीडियो को, मैं तुमसे वहीं मिलता हूँ। बाय।